ह्यूमन बॉडी से रिलेटेड कुछ इम्पोर्टेंट जो अक्सर आते हैं। हार्ट, हृदय में कितने चैम्बर होते हैं? 4 होते हैं। हार्ट किससे मापा जाता है? पेसमेकर। पेसमेकर धड़कन को देखा जाता है। मस्तिष्क सोचने वाला भाग का पार्ट का नाम सेरिब्रम है, और शरीर का जो बैलेंस बनाता है, चलना घूमना फिरना, सेरिबेलम करता है। डाइजेस्टिव सिस्टम आ गई, पाचन तंत्र। सबसे बड़ा ग्रंथि पाचन तंत्र के कौन है? यकृत, लिवर है। और पूर्ण पाचन कहाँ पर होता है? छोटी आंत में। तंत्रिका तंत्र से आ जाइए। सबसे लंबी कोशिका न्यूरॉन है। सबसे लंबी कोशिका का नाम न्यूरॉन है। जो संदेश होता है ना, ये एक जगह से दूसरे जगह पहुंचाता है, जैसे न्यूरॉन ही है। जैसे कोई नीचे कांटा गड़ जाता है तो आपको माइंड में कौन पहुंचाता है? तंत्रिका तंत्र के द्वारा, न्यूरॉन के द्वारा। आइए ऑब्जेक्टिव कुछ हम क्वेश्चन देख लेते हैं, बहुत इम्पॉर्टेंट है। आइए चलिए देख लेना इसको परीक्षा से जाने के पहले। एक स्वस्थ वयस्क मनुष्य का हृदय में कुल कितने चैम्बर होते हैं, कितने कक्ष होते हैं? तो 4। मनुष्य के हृदय 4 कोष्ठक होते हैं। ऊपरी 2 कक्ष और निचले 2 कक्ष, 2 अलिंद और 2 निलय। अलिंद से शुद्ध रक्त और निलय में अशुद्ध रक्त बहता है। मानव शरीर में भोजन का मुख्य रूप से अवशोषण पाचन तंत्र के किस भाग में होता है? जो पाचन होता है भोजन का, उसका अवशोषण, उसको शोषित छोटी आंत में, वहीं पर पूरा पाचन समाप्त होता है। छोटी आंत जो क्या करता है, जैसे जब हम खाना खाते हैं तो मुंह से अमाशय में जाता है, अमाशय से छोटी आंत में जाता है, और छोटी आंत में पतली पतली दीवार होती है, वहीं पर पोषक तत्व को अवशोषित करता है, सोखता है। तो अवशोषण जो होता है छोटी आंत में होता है, ठीक ना। पाचन की शुरुआत कहाँ से होती है? तो मुंह से होती है। उसके बाद छोटी आंत, मुंह के बाद अमाशय में जाएगा, तब छोटी आंत में, और छोटी आंत में ही पूरा पाचन हो जाता है। नेक्स्ट, मानव मस्तिष्क का कौन सा भाग शरीर के संतुलन, जैसे चलना घूमना खड़ा होना दौड़ना, स्वैच्छिक मांसपेशियों के समन्वय के लिए जिम्मेदार है? इसके लिए कौन जिम्मेदार है? अनुमस्तिष्क। मस्तिष्क सही नहीं रहेगा तो हम चल भी नहीं सकते हैं। सेरिबलम मस्तिष्क का पिछला भाग होता है, ये आगे वाला नहीं। पिछला भाग जो होता है ना, चलने घूमने खड़ा होने के लिए जिम्मेदार है, संतुलन बैलेंस के लिए। पिछला भाग, उसका नाम है अनुमस्तिष्क। सेरिबेलम, अंग्रेजी में सेरिबेलम बोला जाता है। तंत्रिका तंत्र की मूलभूत संरचनात्मक कार्यात्मक इकाई क्या कहलाती है? न्यूरॉन कहलाती है। नर्वस सिस्टम, जो एक जगह से दूसरे जगह सूचनाओं को पहुंचाता है, ठीक ना। तो संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई फंक्शन करता है। तंत्रिका तंत्र, नर्वस सिस्टम जो काम करता है वो न्यूरॉन बोला जाता है। ये सबसे लंबी कोशिका न्यूरॉन होती है। मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका का नाम बताइए? तो न्यूरॉन, जो शरीर में विद्युत संकेत के माध्यम से सूचनाओं को आदान प्रदान करती है। न्यूरॉन जो है ना, जैसे कोई कांटा गड़ गया तो तुरंत माइंड को सूचना देगी। हृदय की धड़कन और श्वसन, हृदय की धड़कन और श्वसन जैसी अनैच्छिक क्रिया को मस्तिष्क का कौन सा भाग नियंत्रित करता है? देखिए 2 क्रिया होती है, एक ऐच्छिक और अनैच्छिक। ऐच्छिक क्रिया में जैसे हम चल रहे हैं, खाना खा रहे हैं, कहीं जा रहे थे, अपनी इच्छा अनुसार कर रहे हैं। और कुछ क्रियाएं होती है कि बिना इच्छा के भी होते हैं, जैसे सांस लेना, नहीं भी चाह करके सांस नहीं रोक सकते हो, तो अनैच्छिक क्रिया हुआ। खांसना, खांसी आती है तो रोक नहीं पाओगे। छींकना, छींक आती है तो इसको भी नहीं रोक पाओगे, तो ये हमारे बस की नहीं है, तो अनैच्छिक क्रिया हुई। इसको कौन सा कंट्रोल करता है? कौन सा कंट्रोल करता है? मस्तिष्क का कौन सा भाग नियंत्रित करता है? मेडुला। मेडुला, मेडुला कहाँ पर होता है? मस्तिष्क के स्तंभ होता है, सबसे नीचे वाला भाग होता है मेडुला, ठीक ना। वही बिना इच्छा के होने वाली यानी अनैच्छिक क्रियाओं को नियंत्रित करता है, जो हमारे बस में नहीं है। जैसे ब्लड सर्कुलेशन हो गया,
हृदय की धड़कन हो गया, उल्टी आना, छींक आना, सब मेडुला कंट्रोल करता है। लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? स्टार्च को कार्बोहाइड्रेट में तोड़कर पाचन की शुरुआत करता है। जब खाना खाते हैं तो सबसे पहले मुंह में खाते हैं तो मुंह में लार निकलता है। तो लार में कौन सा एंजाइम? कि टाइलिन उसका नाम है, टाइलिन एमाइलेज। यह क्या करता है टाइलिन? भोजन को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ दे, शर्करा में उसको बदल देता है। इसीलिए रोटी जब खाते हैं ना तो मीठी लगती है, लार की वजह से। टाइलिन उसका नाम है। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है जो पित्त रस का स्राव करती है? ये इंपॉर्टेंट है। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि का नाम लीवर है, यकृत। लीवर में ही ना सबसे बड़ी ग्रंथि है और उसमें पित्त रस, वसा स्राव होता है, वहीं से पाचन शुरुआत होता है और यह पित्ताशय में जमा होता है। पित्त रस पित्ताशय में जाके जमा रहता है। मानव शरीर का सबसे भारी और बड़ा भाग होता है लीवर, यकृत, और पित्त रस का यह पित्त रस छोड़ता है जो जिसके द्वारा पाचन होता है। और यही पित्त जो है ना जा करके वसा में जमा होता है, पित्ताशय में जमा होता है, गाल ब्लैडर में। मनुष्य शरीर में रक्तचाप को मापने के लिए किस चिकित्सक उपकरण का उपयोग किया जाता है? ब्लड प्रेशर मापने के लिए जो डॉक्टर गला में लटकाए रहते हैं उसका नाम क्या है? स्फिग्नो स्फिग्मो स्फिग्मोनोमीटर। स्फिग SPHY, बस याद रखो, SPHY स्फिग्नोमीटर। इतना स्फिग्नो SPH। मनुष्य का रक्तचाप 120/80 होता है। या ये पूछ सकता है, मानव मस्तिष्क का सबसे बड़ा और सबसे विकसित भाग कौन सा है जो बुद्धि, स्मृति और भावनाओं का केंद्र है? मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग प्रमस्तिष्क, सेरिब्रम, प्रमस्तिष्क। 80 से 85% प्रमस्तिष्क है। यही सोचता है, तर्क याद रखता है, नई चीज़ें सीखता है, प्रमस्तिष्क। आमाशय में भोजन का पचाने और कीटाणुओं को नष्ट करने के लिए कौन सा अम्ल स्रावित होता है? आमाशय में जो जब भोजन जाता है तो जो कीटाणु होते हैं और पचाता है, कीटाणु को मारता है, कौन सा अम्ल है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, HCl। आमाशय के दीवार से हाइड्रोक्लोरिक अम्ल निकलता है, वही भोजन को क्या करता है? अम्लीय बना देता है, जिससे पेप्सिन एंजाइम सक्रिय होकर प्रोटीन का पाचन होता है। और जो आमाशय की दीवार से अम्ल निकलता है वही भोजन के साथ बैक्टीरिया को भी मार देता है, हानिकारक बैक्टीरिया। ये इम्पोर्टेंट था।